बोला बोला भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, आप मेरे भैया बड़े भैया गोकर्ण हो, मैं आपका भाई हूँ। मुझे वेश्याओं ने ऐसे दुराचारी से मारा तो मैं आज आत्मा बन गया, मुझे मुक्ति नहीं मिली। ऐसा कोई उपाय कीजिए जो मुझे मुक्ति मिल जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। वो आत्मा बोल रहा है किससे? गोकर्ण जी से। गोकर्ण जी ने सभा में सब ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया, संतों से कहा कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी, ऐसा कोई उपाय बताओ। कोई संत नहीं बता पाया। इतनी बड़ी सभा है, हजारों संत बैठे हैं, हजारों ब्राह्मण बैठे हैं। गोकर्ण जी ने कहा कोई उपाय बताओ, कोई बता नहीं पाया कि धुंधकारी का मोक्ष कैसे होगा। सामने पूर्व दिशा से सूर्योदय होने वाले थे, सूर्यदेव रथ में बैठ करके चलने वाले थे। गोकर्ण जी ने देखा तो उनके रथ को स्तंभित कर दिया। स्तंभित करके गोकर्ण जी ने पूछा, सूर्यदेव अब आप ही बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाओ, गोकर्ण धुंधकारी के नाम से उसको मोक्ष मिल जाएगा। जो आप करवा रहे हो, सूर्य भगवान ने भी कहा किससे? गोकर्ण जी से कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाओ तो अवश्य उसकी मुक्ति होगी। उसके बाद गोकर्ण जी ने अपने गांव में एक गांव के ब्राह्मण को मुख्य यजमान बना करके श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का यज्ञ का आयोजन कराया। जब भागवत कथा प्रारंभ हुई तो जो प्रेत है तो आत्मा वायु रूप में था, एक जगह नहीं टिक पा रहा था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर भटक रहा था। तब वहां क्या किया, एक 7 गांठ वाली बांस को स्थापित कर दिया गया। उस 7 गांठ के बांस में जाकर के वह प्रेत पहले गांठ में जाकर के विराजमान हो गया। जैसे पहले दिन की भागवत कथा विश्राम हुआ, एक गांठ फट गया, दूसरे दिन की हुई दूसरी गांठ फट गई, चौथे दिन चौथी गांठ, छठे दिन छठी गांठ, 7वें दिन गांठ फट करके एक दिव्य रूप धारण करके वह धुंधकारी प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडला। दिव्य रूप धारण करके पीतांबर धारण किया हुआ है, वनमाला धारण किया हुआ है, तुलसी का माला धारण किया हुआ है। दिव्य रूप धारण करके वह धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ और भागवत जी की महिमा को गाने लगा। धन्य हूं मैं आज भैया, आपने इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त किया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। धुंधकारी जैसे महापापी ने सदा जीवन भर पाप किया, मरने के बाद प्रेत योनि पाकर के श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया तो वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। और बात देखिए, धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का धाम की प्राप्ति के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। धुंधकारी से कहा महाराज आप बैठिए विमान पर। ऐसा भाग्यशाली कौन हो सकता है, इतनी महिमा है भागवत जी की, कोई साधारण नहीं है। प्रेत योनि में रह करके भागवत जी की कथा श्रवण किया तो भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। तो भगवान के विमान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने एक प्रश्न पूछा। क्या? बोले भागवत कथा तो यहाँ हजारों लोग बैठे, हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? जब हजारों लोग सुन रहे तो हजारों का विमान आना चाहिए ना, तो एक केवल धुंधकारी लिए विमान क्यों आया, उसके लिए केवल क्यों आया? बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या? बोले कथा तो सब सुन रहे थे लेकिन स्वार्थ के भाव से सुन रहे थे। किसी ने कहा भैया गुप्ता जी कथा करा रहे हैं, चलो थोड़ी देर हो ही आते हैं, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमने कथा करवा बुलाया आया भी नहीं। कोई कहा अरे घनश्याम जी महाराज कथा कर रहे हैं, महाराज जी ने कहा है आना है,
चलो अरे वही आते हैं, क्या पता कैसी कथा सुना रहे हैं, सुनाते सब अलग अलग भावनाओं को लेकर के आए, लेकिन मनन पूर्वक केवल धुंधकारी ने सुना। धुंधकारी ने अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति की मनोकामना के लिए उन्हें कथा सुना, मनन पूर्वक कथा सुना। लेकिन जितने भी श्रोता बैठे थे वो कामना से नहीं, वो तो स्वार्थ के भाव से आए थे कथा सुनने के लिए। वो से तो वक्ता के गलतियों को पकड़ने के लिए भी आते, अरे वक्ता है छोटा सा बालक है कैसी कथा करेगा, दिखाते हैं कैसे श्लोक पढ़ रहा है, कैसे शब्द समझा रहा है, एक बार दिखाते हैं। बुराई करने के लिए भी आते हैं बहुत से तो बुनते हैं ना सर्दी में स्वेटर, बहुत से तो टाइम पास कर आते हैं, बहुत से बोलते हैं अरे स्वेटर तो बुनना ही है, कथा भी सुन लेंगे स्वेटर भी बना लेंगे, दोनों का स्वेटर भी बन गया कथा भी सुन गया और नाम भी होगा हमारी थी कथा में सुनने के लिए। और क्या भगवान के पार्षदों ने कहा कि मनन पूर्वक केवल धुंधकारी सुन रहा था इसलिए इसके लिए विमान आया। तो गोकर्ण जी ने कहा तो इनका कल्याण कैसे होगा सबका? उन्होंने कहा द्वारा कथा करवाओ, अगर द्वारा कथा करवाओ, अगर ये मनन पूर्वक सब कथा सुनते तो इनके लिए विमान आएगा। तब पुनः फिर श्रावण शुक्ला नवमी से लेकर पूर्णमासी तक गोकर्ण जी ने कथा करवाई। अब तो महाराज कथा करवाई, सबने मनन पूर्वक कथा सुना तो सबके लिए हजारों विमान आ गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब तो सबने मनन पूर्वक कथा सुना, अब मैंने बता दिया तो आप भी मनन पूर्वक सुनना। मनन पूर्वक सबने कथा सुना तो सबके लिए हजारों विमान आ गए। जैसे अयोध्या वासी को राम जी साकेत धाम, अपने धाम को सारे आदिवासियों को लेकर के गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों को अपने धाम को लेकर के, अपने भगवान के धाम को लेकर के गए। धन्य है भागवत कथा, इतनी महिमा है जितने गाए उतनी कम।